नमस्ते, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम ये डिस्कशन करेंगे कि ज़िंदगी में आप चाहे कुछ भी हासिल कर लें, अगर यहाँ पे आप क्लियर नहीं होंगे ना, तो चाहे आप कितनी भी टेक्निक लगा लें, कितना भी कुछ पॉजिटिव सोच लें, वो धरा का धरा रह जाएगा। उसकी वजह क्या है पता है? क्योंकि आप जो चाह रहे हो ना, सोचने के बाद फिर वो उसी बहती गंगा में हाथ धोते हो, जहाँ आपको नहीं जाना चाहिए। तो करेंगे क्या? सबसे पहले अपने माइंड पे काम कीजिए कि मैं जो पाना चाहता हूँ उसके पीछे मेरा रीजन क्या है, मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है। जब आप अपने आप को सवाल करते हो ना, तो वहाँ से आपका जवाब क्लियर हो जाता है। तो क्या करना, जवाब क्लियर कीजिए। अपने आप से पूछिए कि अगर मुझे ये चाहिए तो क्यों चाहिए, इससे मिल जाने से क्या मुझे शांति मिलेगी, या नहीं मिलेगी तो क्या मेरी शांति चली जाएगी। पीस ऑफ लाइफ क्या है? अपने आप को हैप्पीनेस रखना, हर परिस्थिति में, हर तरीके से। अब आप पे डिपेंड करता है कि कोई वस्तु मेरी खुशी कैसे बन सकती है। जैसे कि जब हम छोटे रहते हैं या आज भी हम बड़े रहते हैं, कोई नई चीज़ आती है तो स्टार्टिंग में हम उसका कितनी देखभाल करते हैं। जैसे जैसे पुरानी हो जाती है फिर वही रेगुलर यूज़ जैसा हालत रहता है। जैसे कि आपने एक नई फोर व्हीलर ली या नई बाइक ली, तो कितना संभाल के रखते हो, कहीं स्क्रैच ना पड़ जाए, कहीं गंदा ना हो जाए, कहीं गिर ना जाए, इतना ख्याल रखते हो। वही पुरानी हो जाती, गिरे पड़े, कोई कुछ भी कर दे, सीट फाड़ दे या गाड़ी गिरा दे, इतना टेंशन नहीं रहता। मगर स्टार्टिंग में उससे इतना प्यार रहता है कि आप नींद में भी रहते हो ना, तो उसका ख्याल जाता है कि कहीं कुछ डैमेज ना हो जाए। सपने को भी इस तरह से प्यार करो ना कि वो मेरी खुशी ना छीन सके। मेन वजह यह है, अगर आप किसी चीज़ का डिजायर रखते हो, अगर आप उसके पीछे इतने परेशान ही रहोगे तो वो डिजायर कैसी? आप मेरी बात समझ रहे हैं? डिजायर ऐसी होनी चाहिए कि मिले तो खुश, ना मिले तो डबल खुश। क्योंकि मेरे प्लान से बेहतर हो उस वर को पता है कि मेरे लिए सबसे बेस्ट प्लान क्या है। मैं उस प्लान को लेके शायद मैं साल भर खुश रहूँ, 5 साल, मगर ईश्वर चाहता है कि मैं इसके लिए ऐसा प्लान बनाऊं कि वो लाइफ टाइम उस चीज़ के लिए खुश रहे। तो ईश्वर के प्लान पे हमेशा भरोसा रखिए कि अगर कुछ चीज़ मुझे देर से मिल रही है तो यकीन मानिए उस चीज़ मुझे बहुत बेहतरीन तरीके से मेरे पास आएगी। इसलिए ईश्वर की मनसा पे, उनकी इच्छा पे कभी संदेह ना करें। जो देते हैं सबसे बेहतरीन चीज़ आपकी लाइफ में देते हैं। जैसे कि आप किसी के साथ 5 साल से रिलेशनशिप में हो, या 10 साल या बचपन का भी कह सकते हैं। एक समय ऐसा आ रहा है कि दोनों के बीच में मनमुटाव हो रहा है और एक साथ रहना नहीं तैयार है। एक हाथ पैर जोड़ रहा है कि कैसे भी करके रख लो, और दूसरा चाहता है कि मैं कितना जल्दी इससे पल्ला झाड़ूं। ये क्यों होता है पता है? भगवान ने कुछ ना कुछ आपकी नियति तय की है कि ये इसके साथ सारी ज़िंदगी खुश नहीं रह सकता। वो लड़का हो या लड़की हो, कभी कभी तो शादीशुदा ज़िंदगी भी इस मोड़ पे आ जाती है कि इंसान अकेला हो जाता है। इसलिए ईश्वर को धन्यवाद करना कि समय रहते आपको उन्होंने संभाल लिया है। देखो, जब हम परेशानी के पीछे हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं ना, तो परेशानी भी ये बोलती, जब इसने मुझे अपना बना ही लिया है तो मैं इसे क्यों छोड़ूं। परेशानी आज नहीं तो कल चली जाएगी, मगर आप उस बात को पकड़ के रह जाएंगे ना, तो वहीं धरे रह जाएंगे। कहते हैं ना, जब एक जोक पे आप बार बार नहीं हंस सकते, तो एक ही परेशानी पे आप बार बार क्यों रोते हो। ईश्वर पे विश्वास रखिए और इतना श्रद्धा रखिए कि आज ये जो परेशानी है ना कहीं कल जाके टल जाएगी। मगर उसका दामन पकड़ के बैठे रहोगे ना, तो मरते दम तक आपकी अर्थी तक वो साथ निभाएगी कि जब इसने मुझे इतना प्यार दे ही दिया है, तो सांसें जब तक चल रही तब तक साथ हम भी निभाते हैं। अगर खुश रहोगे, बात टालना सीखोगे, इग्नोर करना सीखोगे, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपसे हल नहीं हो सकती। क्योंकि कहते हैं ना, जब परेशानी आती है तो उसके पीछे 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 समाधान भी आ जाता है। ओपन माइंडसेट के साथ रहिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे आप पा नहीं सकते, बस इरादा नेक होना चाहिए, ऊपर वाले पे भरोसा होना चाहिए कि वो जो मेरे लिए कर रहा है बेहतर कर रहा है। वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, कैरियर हो, मनी हो, रिलेशनशिप हो, आपके जीवन की जो भी समस्या हो, वो सुलझाने के लिए बैठा है। मगर सबसे बड़ी वजह क्या है पता है? सब कुछ हम अपने कंधे पे इतना भार लेके चलना चाहते हैं ना, कि जो होगा मैं कर लूँगा। खाली आप बाई चांस भगवान को याद कर लिए, हे भगवान, खाली कंप्लेन करने के लिए याद करते हैं कि जो भी करना मेरे साथ ही करोगे, सारा दुख मेरी झोली में दोगे। भगवान ने तो कभी ये नहीं कहा ना कि तुम सारा भार लेके चलो, थोड़ी जिम्मेदारी उनको दे दो या पूरी दे दो उनको, वो संभाल लेंगे। बस ये बोला, भगवान मैं जो काम कर रहा हूँ मेरे साथ आगे आगे चलिए, मैं आपके पीछे हूँ। कभी ऊपर वाले पे भी जिम्मेदारी देके छोड़ के देखिए, यकीन मानिए समस्या यूं 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 सॉर्ट आउट हो जाएगी, अगर आपने इतना विश्वास के साथ भगवान का हाथ पकड़ लिया है तो। अगर सब कुछ लेके आप ही को चलना है तो फिर भगवान से शिकायत किस बात की करते हो यार। इतना विश्वास रखिए कि इस दुनिया में आप खुश रहने के लिए आए हो और खुशियाँ बांटने के लिए आए हो।
उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए हैं कि ये ज़िंदगी बहुत अनमोल है। फालतू चीज़ों के पीछे टाइम वेस्ट मत कीजिए। जो आपको अपना रहा है खुशी से गले लगाइए, जो जा रहा है उसे खुशी से विदा कीजिए। कहते हैं ना, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। बस लाइफ में भीड़ कम रखिए और अच्छे लोगों का स्वागत इतने दिल से करिए ना कि आखिरी सांस तक वो आपके साथ जुड़े रहें। ये ज़िंदगी बहुत अनमोल है दोस्तों। किसी भी व्यक्ति के पीछे इतना टाइम मत बर्बाद करो कि एक उम्र के बाद आपको ऐसा लगे मैं कितना बर्बाद हुआ है किसी के पीछे। खुश रहो, मस्त रहो। ईश्वर आपको दुनिया की सारी खुशी दे, यही ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।